गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। आज है 29 मई 2024। सुबह के बज रहे हैं 5:15। आज थोड़ा जल्दी उठ गया था तो सोचा सुबह 5:15 बजे का व्यू दिखा दूं। भाई सुबह सुबह पहाड़ कितने प्यारे लगते हैं क्योंकि ये डार्क रहते हैं और इतनी अच्छी हवा चल रही होती है। मई लास्ट एक्सट्रीम, ऑलमोस्ट जून 1 आ चुका है। इसके मज़े ले लो जितने दिन लेने हैं भाई। मुझे लग रहा है कि एक महीना हो रहा है और इस बार मानसून अच्छा खासा होने वाला है। तो इस वजह से अगर मानसून अच्छा हो गया ना तो बहुत ज़बरदस्त बारिश होने वाली है। पूरा फॉग ही फॉग होने वाला है पहाड़ों पे। चलो देखते हैं, अगर मौका मिला तो उस तरफ जाएंगे साइकिलिंग करने। वहाँ पे सामने वो जो एक सोसाइटी बन रही है, हिल क्रेस्ट बोल रहे हैं उसको। पहले ये सोसाइटी सिर्फ IAS IPS वालों के लिए बोली गई थी क्योंकि वही डेवलप कर रहे हैं। कुछ रिटायर IAS IPS मिलके और कुछ गोयनका ग्रुप के विला बन रहे हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है, अब ये सबके लिए ओपन है, कोई भी ले सकता है यहाँ पे। और 60,000 रुपीज़ पर गज का रेट रखा गया है यहाँ पे, 60,000 रुपये गज। तो देखते हैं। तो दोस्तों आज जल्दी उठ गया था, तो 6:30 बजे तक मैंने एक वीडियो का एडिट कंप्लीट भी कर लिया है। सो दोस्तों एक बार एग्जैक्ट 6:30 बजे का व्यू भी दिखा देता हूँ। कितनी तेज़ धूप निकल चुकी है 6:30 बजे। इसका मतलब आज काफ़ी गर्म दिन रहने वाला है। और यहाँ पे क्या यार, ये सड़क पे किसी ने कचरा फेंक दिया, ये पूरा यहीं पे इस गाय ने फैला दिया। ऐसा भी हो जाता है, देहरादून के अंदर भी ऐसा हो जाता है। लक्ष्मी, तुम्हें पता है बाहर कितनी तेज़ धूप निकल रही है? बहुत तेज है। 9:45 ही बजे हैं। बहुत गर्मी है। सो दोस्तों मैं दिखाता हूँ, देखो बाहर कितनी गर्मी है, दिखाता हूँ। पर्दा हटाते भी डर लग रहा है। ओह भाई क्या धूप है, चमचमाती धूप है। हमने चिड़ियाओं के लिए पानी तो रख दिया है वहाँ पे, इस चीज़ का हम ध्यान रखते हैं। और अभी पता है क्या है, क्योंकि ये ऊपर वाला घर है तो छत ना अब तपनी चालू हो गई। अभी तो पंखा ठंडी हवा फेंक रहा है, लेकिन 1-2 घंटे बाद ही देखना क्या तांडव मचाएगा। हाँ मैं भी कॉफ़ी पीऊँगा, थोड़ी सी कॉफ़ी बनाऊँ। ठीक है दोस्तों, थोड़ा घर के पास ही सामने कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, प्लॉट है, वो सब घूम के आते हैं। वही घर से थोड़ा सा ही आगे आए थे। यहाँ पे देखो कितने ऊंचे फ्लैट बन रहे हैं भाई, 1 2 3 4 फ्लोर के। इसका लेंटर देखते हैं, इसकी सफाई देखते हैं कितनी है बेसमेंट में। जो हमारा वाला काम हुआ है उससे अच्छा काम हो रखा है भाई। जैसे ही वहाँ गया है कितने बढ़िया बढ़िया घर दिखने चालू हो गए। यहाँ तो मैं कभी भी नहीं आया। मैंने मैप में देखा ये पनास वैली कनेक्टेड तो नहीं है बैक साइड से। देखते हैं अगर गार्ड खोलता है तो। ये पनास वैली से बाहर इस तरफ घर बने हुए हैं। ये पनास वैली में नहीं है, वो पनास वैली में है। अगर जाने देगा तो खोल देगा भाई। गार्ड ने कुछ नहीं बोला और हम इस तरफ से निकल गए। वाह। हाँ चलो इस तरफ चलते हैं पहले। तो पनास वैली है भाई, इस तरफ से भी कनेक्टेड है। अरे वाह, ये देखो पूरी पनास वैली है। पर इसका जो ओनर है ना वो जेल में है, गुप्ता, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा स्कैम कुछ हो गया था। यहाँ पर सारे खतरनाक बिल्डर हैं। हाँ या 50,000 के करीब होंगे। यहाँ पे अच्छा भी लगता है देखने में, बिल्कुल नेचर के पास है ना, बहुत प्यारी हवा चलती है। देखो ना क्या धूप खिली हुई है, क्या दिन खिला हुआ है, बिल्कुल कितना अच्छा विजिबिलिटी आती है। बल्कि वो जो पीछे वाली गली थी ना जो मैं बोल रहा था बाहर, उस पर चलते हैं, वो ये है। इससे दिखेगा पूरा कोने में से राजपुर। ये भी घर बन रहे हैं भाई, दबा के घर बन रहे हैं हर जगह। ये वाली लेन देखो कितनी प्यारी है, सामने पहाड़ दिख रहे हैं ना, तो बहुत प्यारा नज़ारा आ रहा है। विला नंबर 265 से 255 तक है भाई। सारे घर देखो ना, सारे घर एक से ही हैं। ये देखो शौक से बनाए हुए हैं सबने, है ना। कितने घर बिक गए भाई। इसको देखो पूरा व्हाइट हाउस बना रहा है। यहाँ से लेफ्ट ही ले लो, इधर घूम के आना एक बार। ये तो एंड है, इस तरफ तो एंड है। इस तरह के घर को वो बोलते हैं ना मैंशन। ये देखो भाई, ये तो बंद है। इस तरफ गली, इस तरफ कैसे जा रही है भाई, ये जैसे GTA में सैन फ्रांसिस्को में ऐसे चढ़ती है कार। सामने पैसिफिक गोल्फ दिख रहा है भाई। घर देखो भाई, घर बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, महल इतने तकड़े तकड़े, एक से एक आर्किटेक्ट के डिजाइन ला रहे हैं निकाल के। ये देखो वैसे रह रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है। देखो सब में कार खड़ी है, सब में रह रहे हैं। कर्नल VS बंगारी रिटायर, सरमाज, ये। और यहाँ तो विला वाला कंसेप्ट भी नहीं है कि तुम कुछ वो विला बन रहे मतलब बेच रहे हैं, जैसे डुप्लेक्स बेच रहे हैं या फिर अपार्टमेंट बना रहे हैं। ये छाया, मैत्री छाया सहगल, लाल कलर की ये बोगनविलिया की बेल कितनी बढ़िया चढ़ा दी इसने। ऐसा लगेगा, मज़ा आ गया देख के। सरमाज भाई बढ़िया है, पर यहाँ मन नहीं लगेगा।
यहाँ जैसा आप देख रहे हो ऐसा ही रहेगा, मतलब पैसिफिक की तरह नहीं है यहाँ पे। मतलब जो मज़ा वहाँ है ना, यहाँ पे कोई क्लब हाउस वगैरह कोई कुछ ऐसा कुछ नहीं है। एक दाग लग चुका है इस सोसाइटी पे, वो जेल जाने का, जो गुप्ता जेल में। अभी आपको दिखाऊंगा इसका एंट्रेंस, वहाँ देखना, गार्ड से पूछना कैसे गार्ड बेचारा सैलरी मिलती है नहीं मिलती है। गार्ड खड़ा है कह रहा सेल्स वगैरह ऑफिस के सब बंद पड़े हैं। इसमें तो बिल्कुल बिक्री भी बंद हो गई थी, अब पता नहीं खुल रही है या नहीं। एक घर ये रहा, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इंडियन आर्मी चंदोक्स। वो ये देखो भाई, ये बांस कितने प्यारे लग रहे हैं। यहाँ से राइट लेना पड़ेगा अगर। ये हम ब्लॉक डी में आ गए हैं। मैं बहुत साल पहले आया था तब भी इस तरह से घर बन रहे थे बहुत तेजी से। कोई भी गली ऐसी नहीं है जहाँ पे घर ना बन रहे हो, और आज भी घर ही बन रहे हैं यहाँ पे। अभी तो मेरे ख्याल से 50% तो खाली पड़ी है। ये देखो भाई साहब को, क्या पूरा अमेरिकन स्टाइल में पूरा कॉटेज बना दिया, वाह। मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, एक काम से आया था। हाँ, मैं एक प्लॉट की रिकॉर्डिंग करने आया था यहाँ पे, किसी ने बताया था, भाई साहब ने, बागपत से थे वो। कितने भी करोड़पति पैसिफिक से ऊपर नहीं जाएंगे ये पैसिफिक के अलग ही लेवल है। यहाँ पे आप मेरे को बोलो पैसिफिक में चाहिए 2 करोड़ का मकान, यहाँ फिर 10 करोड़ का यहाँ चाहिए। मैं पैसिफिक में रहना पसंद करूंगा। वाह, ये अच्छा है, ये बरगद का पेड़ और यहाँ पे गार्डन बना रखा है, कितना प्यारा। तो भाई पनास वैली में फ्लैट्स भी हैं, ये देख लो, सिर्फ इकलौते फ्लैट्स हैं। ये टावर है, ए टावर, बी टावर, कुछ इस तरह से। सबसे बड़ा पार्क इनका मेन पार्क जो है। फुटबॉल ग्राउंड भी बना रखा है, पर दुर्गति कर रखी है। मैं वही तो कह रहा हूँ, देखो यहाँ पे मेंटेनेंस आपको इतना नहीं दिख रहा होगा, सब ऐसे ही उजड़ा पड़ा है पार्क में, बजरी सी, वो मज़ा नहीं आएगा। बड़े बड़े वो हैं ये, मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है 200 गज से तो कोई कम नहीं है। कसाना इनका मेन गेट है, हम यहाँ से एग्जिट हो गए हैं। तो दोस्तों, पनास के बराबर में ही एक प्लॉटिंग है, लेकिन धूप कितनी है यहाँ पे, पेड़ पौधे कम है ना, थोड़ा स्लाइड में भी है। और यहाँ से पैसिफिक दिख रहे हैं भाई, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल नॉर्थ पार्ट है देहरादून का। बारिश बढ़िया होती है, पर एक नई घर बनाया वहाँ पे। तो भाई पनास वैली से तो निकल के आ गए हैं बाहर, और यहाँ पे एक बहुत फेमस कैफ़े है, देखो यहाँ पे, जिसमें मछलियाँ हैं और उसमें नंगे पैर बैठना पड़ता है। ये रहा, इसका नाम है सी सैल कैफ़े एंड रेस्टोरेंट। और देखो बंद पड़ा है, क्लोज टुडे। और इसमें एंट्री चार्जेस भी रख दिए 70-80 रुपये पता नहीं पर पर्सन। एक ने पता क्या कॉफ़ी डाल दी उसमें, पानी में गिर गई टेबल से नीचे, और फिर उन्होंने पूरा सुखाया, पूरी मछली निकाली, फिर धोया। ऐसा भी हो जाता है। ये था वो नेचर ईश्वरा, देखो इसका बोर्ड हटा दिया ना। ये जो साहनी जी ने आत्महत्या की है, उनका प्रोजेक्ट ये था ईश्वरा। और देखते हैं इसमें बोर्ड लग रहा है या नहीं, या हट गया। गार्ड तो बैठे हुए अंदर, नहीं बोर्ड तो लग रहा है, ये रहा ईश्वरा नेचर प्लस, ये तो सब लग रहा है अभी। तो भाई घूम फिर के हम आ चुके हैं राजपुर रोड पे। ये देख लो भाई, देहरादून की ओल्ड मसूरी रोड, या फिर राजपुर रोड बोल सकते हैं इसको, जिसकी सुंदरता इन पेड़ों से है, इसका विड्थ है। भाई धन प्रकाश जी ने मैसेज किया था, और देखो इन्होंने बताया था कि हमने एक प्रॉपर्टी ओपन की है, और यहाँ पर 599 पे मड कप के नाम से। चलो यहाँ पे चलते हैं, याद आ गया मेरे को। और यहाँ पे देखो ये होम स्टे भी कुछ खुला हुआ है ना, मैनर हाउस बुटीक स्टे। मतलब मुझे बहुत प्यारा लगा इनका जो आर्किटेक्चर है ना, क्या डिज़ाइन है। अरे वाह भाई, यहाँ सेंसर लाइट लगी हुई है, ये मैंने अलग चीज़ देखी है। जैसे अंधेरा होगा अपने आप जल जाएगी। भाई इनका ये डिज़ाइन देखो, मैं तो मतलब पहले तो मैं इनके रूम भी देख लेता हूँ। भाई मैनर हाउस के रूम देख लेते हैं यहाँ पे। सो भाई मैनर हाउस का कार्ड है ये डिटेल्स हैं, ये नंबर देख लेना, हो सकता है आपको ज़रूरत पड़े। कि दोस्तों मैनर हाउस का मैं आपको बीच की कैटेगरी का, यानी कि एग्जीक्यूटिव रूम दिखाता हूँ। इनके पास डिलक्स है, एग्जीक्यूटिव और प्रीमियम है। तो भाई इस तरह से बनाया हुआ है इन्होंने गलियारा। तो एक्चुअली मुझे काफ़ी शौक़ है इस तरह के रूम्स देखने का, कि क्या डिज़ाइनिंग की गई है। अरे बाथरूम तो आपका इनका छोटा सा ही है, कजारिया, कैरोविट कजारिया है इनका। पार्टीशन नहीं है, पर्दा दिया हुआ है। ठीक है, ये टीवी हो गया, एसी हो गया, बाकी अच्छा ये पोर्शन भी ठीक है, इस तरह से टांगने का ना। और ये भाई ये व्यू आ रहा है राजपुर रोड का। अभी हम वहीं से ही आए हैं, पनास से। शायद ये पनास का जो इनकी सोसाइटी है वही दिख रही है, आई थिंक। बढ़िया है। इनके मैट्रेस काफ़ी कंफर्टेबल है, 10 इंच है शायद। ये क्या है, अच्छा ये इस तरह से, अच्छा लाइट है, ये ऊपर से टांगी हुई है। चलो भाई दूसरा रूम देखते हैं। अगर एग्जीक्यूटिव ऐसा है तो डिलक्स कैसा होगा, प्रीमियम कैसा होगा, मेरे को बस ये देखना है। पूरा थीम जो है ना, जो पेंटिंग लगी हुई है देहरादून, यहाँ पे एक ये लगा हुआ है फ्रेम, और इसमें देखो द देहरादून म्यूनिसिपैलिटी वाज एस्टेब्लिश 1967। जो भी कुछ किया है ना यहाँ पे अंग्रेजों ने किया है पूरे देहरादून में। चलो भाई प्रीमियम रूम भी देख लेते हैं। अच्छा प्रीमियम ऐसा है, इसमें 3 लोग रुक सकते हैं आराम से। ये कंसेप्ट भी मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई, एक सिंगल बेड अलग से और इस तरह से डबल बेड। वाह, ये प्रीमियम है, ये सबसे महंगा, ये 6000 के करीब का है। बाथरूम भाई इनके काफ़ी छोटे हैं, काफ़ी कॉम्पैक्ट बाथरूम है, आप देख रहे हो। और सेपरेट भी इस पर्दे से किया गया है,
वरना एक ग्लास लग जाता है, उसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी कैरोबिट इन्होंने सब कुछ उसका लगाया, कचारिया का। वाह, ये है। इस तरह से व्यू देख लेते हैं। बस टीवी है और इस तरह से छोटा सा कैबिनेट है, एसी है। एसी मुझे लग रहा है ये 1 टन का होगा। बाकी इस तरह से, और ये व्यू है। ये पड़ोस में OTM कैफ़े है और वो पैसिफिक हिल दिख रहा है, ये सामने दिख रहा है ना पैसिफिक हिल्स, क्योंकि इस तरफ से मसूरी रोड जा रही है। भाई ये डिलक्स है, यानी कि एग्जीक्यूटिव सबसे छोटा है, डिलक्स उससे ऊपर है और प्रीमियम सबसे ऊपर है। ये 5000 में, जो सबसे छोटा एग्जीक्यूटिव है वो है 4000 में। तो इस तरह से इनका कॉन्सेप्ट है। बाथरूम इनके सबके ही छोटे हैं, बाथरूम तो इस तरह से हैं। पर ये जो लाइट है ना, वार्म लाइट, ये अच्छी लग रही है। यहाँ से ये व्यू आ रहा है भाई, मसूरी का व्यू आ रहा है। ये देखो सामने मसूरी, कितनी धूप हो रखी है। और ये जो ग्रीन वाला पहाड़ देख रहे हैं, ये मालसी डियर पार्क है। हर जगह कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये देखो जगह जगह पहाड़ों में। ये भी होटल ताज बन रहा है इस तरफ, इनमें से कोई बिल्डिंग है, शायद ये वाली होगी। तो भाई यहाँ पे विक्रांत भाई मिले थे, इन्होंने हेल्प करी है पूरा रूम घूमने में। मैनर हाउस में यही है। तो इन्होंने ईशान भाई को तो पहचान लिया, क्योंकि उनके तो 60 लाख यानी कि 6 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। इन्होंने कुछ ना कुछ वीडियो देखी होगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो, और मैं अपना चैनल भी सब्सक्राइब करा लेता हूँ। सो भाई मैं इस बिल्डिंग की छत पे आ गया हूँ। गलती से जाना था कैफ़े था, पर 5th फ्लोर पे आ गया हूँ। यहाँ पे है तो खाली पड़ा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अब आपको थोड़ा सा यहाँ से व्यू दिखा देता हूँ, क्योंकि व्यू बेस्ट आएगा। ये देहरादून का बेस्ट एरिया है, सबसे प्रीमियम एरिया। ये तो पैसिफिक हिल है, वो ये मैक्स हॉस्पिटल है देहरादून का। इससे इधर वाना रिट्रीट है मैक्स वालों की, काफ़ी महंगी आयुर्वेदा रिट्रीट है। आप गूगल करेंगे वाना देहरादून तो आ जाएगा। मतलब मेरे ख्याल से 1-1.5 लाख रुपए होगा पर नाइट का किराया, जिसमें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, बिल्कुल आयुर्वेदिक खाना, सब कुछ, मतलब रिट्रीट है वो। तो ये पूरे इस जंगल के अंदर है, वो दिखती नहीं है। इसके सामने ये होटल बन रहा है, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन सुनने में आया है काफ़ी अच्छा होटल है, ताज है शायद। और ये बराबर में भी एक बिल्डिंग बन रही है शायद रहने के लिए। आप इस तरफ रह सकते हैं, बहुत प्यारा एरिया है। ये सामने मालसी डियर पार्क और ये मसूरी। पीछे की तरफ मसूरी में देखो कितनी धूप आ रखी है, कितना हेज है। लग रहा है, देखने में ही लग रहा है कि कितनी गर्मी है। ये फेयरफील्ड बाय मैरियट, ये वाला होटल जो दिख रहा है सामने आपको, इसमें मैं कभी नहीं गया हूँ। और बाकी इस तरफ पोर्शन देख सकते हैं, राजपुर रोड, और उस तरफ सस्तधार रोड जिधर मैं रहता हूँ, इस तरफ सामने ही रहता हूँ। इस तरफ भाई देखो ना क्या एरिया है, सुपर। अब तो खैर देहरादून काफ़ी बदल गया है, वरना पहले तो भाई इस एरिया में इतनी गर्मी नहीं होती थी। आज 39 डिग्री दिखा रहा है मैक्सिमम, 40 तक पहुँचेगा। पहले तो 30 से ऊपर जाते ही मतलब बारिश हो जाया करती थी, 30 भी हार्डली पहुँचता था। सो 3rd फ्लोर पर चलते हैं। मुझे लग रहा है मटकप यही ना हो, वरना फिर यहाँ से 2nd पे चले जाएंगे, पूछ लेता हूँ। तो भाई 2nd फ्लोर पे आ गए हैं। अरे कहाँ गया कैफ़े? कैफ़े नहीं मिल पा रहा हमें। यहाँ भी कुछ और बन रहा है। योग 1st फ्लोर पे कैफ़े हो, हाँ यहीं पे ही है मटकप। सो देखते हैं भाई धन प्रकाश जी मिलेंगे क्या यहाँ पे। वाह क्या इन्वायरमेंट है, यही देखने आया था मैं किस तरह का दिखता है। इन्होंने भी भाई कुछ उसी को, जैसे अमा कैफ़े हो गया ना, उसी को कॉपी किया। यहाँ पर ट्रांसपेरेंट किचन है उस तरफ। भाई इस तरफ से देखो इन्होंने साइड में किस तरह से पत्थर डाल के लाइटें लगाई हुई हैं, और हम यहाँ पे बांस लगा देंगे। ये कैफ़े का काफ़ी स्पेसियस एरिया है भाई मटकप वालों का। ये देखो यहाँ से यहाँ तक, ये देखो भाई काफ़ी स्पेसियस है भाई। यहाँ भी बैठ के काम कर सकते हैं आप, और यहाँ भी ये काफ़ी पीसफुल है, आइसोलेटेड जगह लग रही है। और ये देखो यहाँ से गार्डन दिख रहा है, अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग में यहाँ बैठ सकते हैं, और यहाँ से पूरा मसूरी व्यू है। तो ये 1st फ्लोर पे ही बनाया हुआ है। सबसे पहले तो हमने कोल्ड कॉफ़ी मंगाई है, ये देखते हैं ये कैसी लगेगी। अगर ये बहुत अच्छी लगी तो दोबारा से कुछ और ऑर्डर कर लेंगे। सो भाई कॉफ़ी इनकी अच्छी है, और बर्फ़ इन्होंने डाला नहीं है ज़्यादा, इसमें मतलब ऐसा नहीं कह सकते कुछ कमी है। मुझे तो भाई इनका ये वाला कॉर्नर भी काफ़ी अच्छा लगा, यहाँ भी बैठ सकते हैं आप। और यहाँ से जो व्यू आ रहा है ये देखो, मतलब यहाँ से अगर इस तरह का व्यू आ जाए ना, ये तत्वा वाला व्यू है, जैसे ऋषिकेश में तत्वा कैफ़े है ना। आप रोड पे ना जब चलते हुए लोग दिखते हैं ना, मूवमेंट दिखती है, तो बोर नहीं होते आप। 2-3 घंटे 4 घंटे कितना भी बैठ सकते हैं। ये देखो यहाँ पे इन्होंने बोर्ड भी लगाया था, मटकप कैफ़े एंड डाइन। फिर ये मैनर हाउस का भी बोर्ड लगा हुआ है, जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिए हैं रूम्स। सो यहाँ पे पास्ता ऑर्डर किया है, और पेने पास्ता ये देखते हैं कैसा लगेगा। तो भाई पास्ता के बाद आ गया मार्गरीटा पिज़्ज़ा, इसको भी ट्राई करते हैं। भाई कैनाल रोड पे आ गए हैं, और यहाँ पे देखो सामने एक होटल बन रहा है, विश्रांति कैनाल रोड, और इसके सामने ही भाई सावरिया स्वीट्स है। पहुँच गए बंसल जी की दुकान पे, और यहाँ पर ये मिल्क शेक पी रहे हैं, ये चने की मिठाई खा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, सावरिया स्वीट्स पे कुछ खा लिया है और कुछ पैक भी करा लिया है लक्ष्मी के लिए। चलते हैं घर की ओर। भाई बाहर बहुत टेम्परेचर हो रहा है, 40 डिग्री पहुंचने वाला है बस ऑलमोस्ट। ये कैनाल रोड के किनारे ये देखो, ये वाले पेड़ भी कितने हाइट पकड़ गए हैं, और क्या फूल खिल रहे हैं भाई इन पे। काफ़ी अट्रैक्टिव प्लांट है। अगर ये लग जाए ना अपने एयरबीएनबी पे, ग्लास विंडो से इस तरह के फूल दिखाई दे, तो बेस्ट लगेंगे। कैनाल रोड से सावरिया स्वीट के बाद आ गए हैं IT पार्क सिक्का ग्रुप। ये सिक्का फ्लैट्स हैं यहाँ पे। सो दोस्तों बैक टू होम। और ये देखो
लक्ष्मी को धूप में क्यों घूम रही हो, तुम्हारा गोरा रंग काला हो जाएगा। तुम्हारे लिए देखो मैं सांवरिया स्वीट से रस भरी लाया हूँ, तुम्हें अच्छी लगती है ना। और समोसे पनीर वाले। भाई अभी पता है क्या हुआ, हमने जो जो रेस्टोरेंट में खाया उसका बिल ईशान भाई ने नहीं रखा, मैंने रख लिया समोसे के वाले थैले में। और भाई इसने देख लिया, लक्ष्मी ने कह रही मैंने सब पता चल गया मुझे तुमने रेस्टोरेंट में क्या क्या खाया है। अरे भाई अब मैंने नहीं खाया, ये ईशान जी ने पैक कराया है। तो ये काजू स्ट्रॉबेरी अपने बेटे के लिए उन्होंने पैक कराई है, ये सब कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, हमने 2-3 चीज़ खाई थी बस, ज़्यादा नहीं खाई। तुम्हारे बिना मैं खा सकता हूँ कुछ बाहर? नहीं, वही एक दाना तक नहीं खाया, 3 नक्शा। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ खाऊंगा, ठीक है? खाओगे भी? वैसे मुझे भूख नहीं है, पता नहीं क्यों, शाम को ही खाऊंगा मैं अब। इतना खाओगे भूख लगी? नहीं, व्रत रखा हुआ है मैंने। ए भगवान, आलू के पराठे। भाई ये सबसे बेस्ट समोसे हैं, पनीर वाले समोसे हैं। देखो दिखाता हूँ, देखो पनीर है इनके अंदर। कभी ट्राई करना सांवरिया के समोसे, कैनाल रोड पे। और इनकी ये हरी चटनी क्या कहने। दोस्तों शाम के बज रहे हैं 5। मैं जल्दी से एक काम निपटा लेता हूँ, वो सिंगापुर वाले राजीव जी का घर एक बार रिकॉर्ड करके उनको भेज देता हूँ, क्योंकि कल तो उनके घर पे ताला लगा हुआ था। तो अभी दोबारा से फिर मेरे को मुजफ्फरनगर निकलना है। आज रात में मुजफ्फरनगर वसुंधरा कॉलोनी में रुकूंगा अपनी बुआ जी की लड़की आरती के पास। मैं और मदर जाएंगे। फिर मैं शायद, हो सकता है कल टिकट बुक हो गया ना, अगर कल टिकट बुक हो गया तो फिर मैं ढिकाला जाऊंगा 1 और 2 तारीख को। कल 30 तारीख है, सुबह 10 बजे वेबसाइट खुलेगी, देखते हैं काश ढिकाला के टिकट बुक हो जाए। सो दोस्तों मैं यहाँ घर पे आया था रिकॉर्ड करने, क्योंकि शाम के बज रहे हैं 5, 5:15, तो थोड़ा सा गर्मी है, तेज़ धूप है। बाकी ये पोर्शन देखने में भाई मज़ा आ जाता है। तो मैं कभी भी यहाँ पे आता हूँ तो ये सीन दिखा देता हूँ। काफ़ी सारी चिड़िया बोलती रहती हैं कितनी हरियाली है, इन आम के पेड़ पे कितने आम लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ तक कोई पहुँच नहीं पाता विलेजर, या यहाँ तक किसी का हाथ नहीं पहुँच पाता इन आम तक, जंगल में है ना ये। बाकी यहाँ पे काफ़ी काकड़ घूमते रहते हैं। चलो चलते हैं भाई, गर्मी बहुत है। 40 डिग्री 39 डिग्री देहरादून में पहुंच चुका है। अभी निकलते हैं मुजफ्फरनगर। अगर मुझे कल ढिकाला की बुकिंग मिलती है फिर मैं मेरठ जाऊंगा, वहाँ से रामनगर अपने पड़ोसी अरुण के साथ जाऊंगा। और बाई चांस अगर ढिकाला की बुकिंग नहीं मिलती है मेरे को ऑनलाइन, क्योंकि उसके लिए बहुत मारामारी होती है, तो मैं नहीं जाऊँगा, फिर मैं वापस देहरादून आ जाऊँगा। देखो भाई मेरी कार यहाँ पे खड़ी है, किसी ने यहाँ पे कार पार्क कर दी HR06। इतनी भी अकल नहीं है कि यहाँ पे कोई कार खड़ी है तो यहाँ मत करो, क्योंकि आगे भी काफ़ी कार हैं, अगर वो निकलेंगी तो कैसे निकलेंगी। चलो मैं ही अपनी कार निकाल लेता हूँ। पर हैरानी की बात है भाई, कोई ऐसे कार कैसे पार्क कर सकता है। सो बैक टू होम। और भाई घर के बाहर इतने सारे सेब कैसे पड़े हैं, मुझे लग रहा है दादी ने फेंके होंगे बाहर। ये सब खाए हुए हैं, पता नहीं किस चीज़ ने खाए हुए हैं। देखो काफ़ी सारे सेब आ चुके हैं, छोटे 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 छोटे। माइलो को गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि देहरादून में हो गया है 40 हाँ 40 मान लो। और दादी बोल रही है खाना भी नहीं खा रहा। क्यों माइलो है, माइलो खाना नहीं खा रहा? इसकी तो हालत ख़राब होगी भाई हस्की की, बस पानी पानी पी रहा है, खाना भी नहीं खा रहा। इतनी गर्मी लग रही है, मुंह खोला हुआ इसने। क्योंकि ये जो 2 होते हैं ना, ये पहाड़ों के होते हैं, सर्दियों के, बर्फ़ की जगह के। भाई शाम के 6:15 बज गए निकलते निकलते, और यहाँ पे बस मैंगो शेक पी के निकल रहे हैं। ठीक है लक्ष्मी, अगर ढिकाला का परमिट मिलता है कल तो फिर मैं जाऊँगा मेरठ, फिर वहाँ से ढिकाला वापस आऊँगा 4 तारीख में। ठीक है, मिलते हैं फिर 4-5 दिन बाद। बाय बाय। सो भाई ये जो सांवरिया से मैं रसगुल्ले लाया था ना, रस भरी, इसके ऊपर ना मेरी और लक्ष्मी की खूब लड़ाई होती है। इसको भी चाहिए ये, क्योंकि मैं सारे खा जाता हूँ। कहती है इतनी कम लाई हो, इतनी कम लाई। इस बार तो मैं ज़्यादा लाया हूँ, 15 लाया हूँ, 15-16 लाया हूँ, ये देख लो। 12 होंगे इस बार, 3 और जो तुम्हारी बहन लाई थी कौन से उसमें तो स्वाद भी नहीं था। जो लाई थी? हाँ, हम खिलाएंगे उनको रसगुल्ले कैसे होते हैं। ये होते हैं रसगुल्ले, ये इतनी खुशबू। उसमें पता नहीं अजीब से रसगुल्ले थे वो, अच्छे नहीं लगे ना तुम्हें? नहीं, हाँ वो ठीक थे, मतलब ज़्यादा अच्छे नहीं। ओहो, पर ये खाओ ना, हम खिलाएंगे उनको रसगुल्ले कैसे होते हैं। सो ठीक है दोस्तों, 6:30 बजे अब हम यहाँ से मुजफ्फरनगर के लिए निकल रहे हैं। बाय लक्ष्मी। चलो 8:30 9:30 तक पहुँचेंगे। सो दोस्तों 7:50 पे हम पहुँच चुके हैं हरिद्वार। सामने हर की पैड़ी दिख रहा है। अभी तो खैर रात हो रही है, इतना विजिबल भी नहीं होगा, पर लगातार चल रहे हैं। सो दोस्तों मुजफ्फरनगर वसुंधरा कॉलोनी सिस्टर के घर हम पहुँचेंगे 9:30 बजे के आसपास। ये है हर की पैड़ी, सामने दिख रहा है मनसा देवी। जय गंगा मैया, जय हरिद्वार। देख लो भाई, दर्शन कर लो हरिद्वार के। किसी दिन आऊँगा, अच्छे से ब्लॉग बनाऊँगा। यहाँ पे बहुत सारे छुटमुट ब्लॉगर हो चुके हैं हरिद्वार में जो डेली थंबनेल डालते हैं, ये क्या हुआ गंगा मैया में, गंगा मैया पूरी सूख गई, गंगा मैया में बाढ़ आ गई, ये आज क्या हुआ गंगा मैया में, ऐसे ऐसे करके। वो ना पहले एक था मुकेश हेल्प, फिर उसके बाद एक और आया दीपक वेदी करके, फिर एक और आ गया रमेश, और बहुत सारे, सबको पता चल गया इस स्कीम के बारे में कि हरिद्वार में गंगा जी के तट पे रहो, डेली दर्शन दिखा दो और कुछ ना कुछ लिख दो उल्टा सीधा।
और भड़काऊ, मतलब कुछ ऐसा मतलब हैरान करने वाला, तो लोग ना, और व्यू भी आते हैं भाई उनमें, मिलियंस में व्यू आए हुए हैं और डेली वीडियो डाल रहे हैं। मैं तो हैरान था, पर उस कंटेंट का कोई फ़ायदा नहीं है भाई, वो मुझे चीप लगता है, छपरीपना लगता है। उस कंटेंट का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा दिन नहीं चल पाती वो ब्लॉगिंग। पर यह है कि मैं एक बार हरिद्वार का, मेरा बहुत दिनों से ब्लॉग पेंडिंग है, हरिद्वार की स्ट्रीट फूड, हरिद्वार के ब्लॉग्स। जिस तरह से मैं ऋषिकेश को शामिल करता हूँ, इस तरह से अब हरिद्वार को भी शामिल करना पड़ेगा ब्लॉगिंग में। मसूरी 1 महीने में एक बार, ऋषिकेश हो गया और हरिद्वार हो गया 1 महीने में एक बार। अभी तो हालांकि चंडी देवी भी का भी मेरा ब्लॉग रह रहा है, बहुत सारे ब्लॉग्स आने वाले हैं। सो दोस्तों, पुरकाजी क्रॉस कर लिया है, 8:45 बज रहे हैं, और यहाँ पर एक गुप्ता चाट भंडार है। मैंने पहले भी अपने यूट्यूब चैनल पर दिखाया है, वो मुझे किसी ने बताया था, वो गाजियाबाद में रहते, तो उन्होंने बताया था कि काफ़ी अच्छा है। जब उन्होंने बताया था पहली बार मैंने खाया था तो मुझे अच्छा लगा था, लेकिन उसके बाद कभी टेस्ट नहीं आया। सो गुप्ता चाट भंडार शायद इसने स्वाद बदल दिया क्या है, पर इतना अच्छा नहीं लगता है मेरे को, तो अभी हम रुकते नहीं हैं, यहाँ से नीचे सीधा निकल जाते हैं। सो भाई, देहरादून से मुजफ्फरनगर तक 3 टोल आ चुके हैं, मतलब ये तीसरा है। पहला टोल तो देहरादून से निकलते ही पड़ता है, डोईवाला से पहले, उसमें कटे 100 रुपये। फिर दूसरा टोल पड़ा हरिद्वार के बाद, उसमें कटे 120 रुपये, और अब ये तीसरा कटा है। अब देखते हैं इसमें कितने कटेंगे, किधर से चले, पता है इसमें बहुत ध्यान से देखना पड़ता है किधर से चलें। चलो इस तरफ से चलते हैं, देखते हैं कितनी जल्दी नंबर आएगा। चलो जल्दी नंबर आ गया, अभी बताता हूँ कितने रुपए कटे यहाँ पे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, आपकी यात्रा सुखद मंगलमय हो। और दोस्तों, अभी इस टोल पे 60 रुपये कटे हैं, तो 100 + 120 + 60 यानी कि 280 रुपये देहरादून से मुजफ्फरनगर जाने में लग जाते हैं। और एक तो मेरठ के पास पड़ता है, मेरठ जाओ तो फिर और भी लगते हैं। तो ठीक है दोस्तों, एग्जैक्ट 9:30 बजे पहुँच गए हैं वसुंधरा मुजफ्फरनगर। और ये मिलो अपने भांजे से। हाँ, कहाँ छुप गया? नमस्ते करो जल्दी, वरना यूट्यूब पे बेइज्जती हो जाएगी। बस ठीक है, कनाथ जैसे है। राम राम। ससाए, मुझे जानता है चचा है मामा को। भाई। मुजफ्फरनगर में इतनी गर्मी है, अभी भी रात को भी 9:45 बजे 35 डिग्री हो रहा है, मतलब कहाँ 35 डिग्री दिखा रही थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अब डिनर कर रहे हैं, और ये दोनों शैतान बच्चे भी हमारे साथ डिनर करेंगे। पता है, ये 9:30 बजे सो जाते हैं, सुबह 7 बजे स्कूल जाना पड़ता है ना, ये 7 बजे स्कूल जाते हैं, 9:30 बजे तो सो जाते हैं। और ये तो 9 बजे सो जाता है। आज कैसे कर रहा है ये? मामा की वजह से ये आज। अरे वो भी बंदर सा है, छोटा सा मामा की वजह से बंदर सा है ये, छोटा सा। तुम्हारा गांव कौन सा है पता है? औरंगाबाद। लाहौर का। वो तो तुम्हारी नानी का गांव है। तुमने वो काम कर दिया था, बचपन में हमसे पूछते थे हमारा गांव कौन सा है। तुम्हारा गांव कौन सा है? तेरे पापा का गांव कौन सा है? मेरे पापा का गाँव में रहता ही नहीं है। गांव में नहीं रहते, पर पता है तेरे को? नहीं पता ना? मेरे पापा वहाँ रहते हैं हरिद्वार में। हरिद्वार बता रहा है, फैजाबाद रहते हैं। हाँ, वहाँ अरे यार, कुछ भी नहीं पता इसको। तू बता, तेरे पापा का नाम क्या है? ये पता अरे यार, ये तो कुछ नहीं बता सकता। एक्चुअली इनके पापा का गांव है भबीसा, शामली के पास भबीसा गांव है, वहाँ के हैं ये। गोत्र क्या है तुम्हारी? पवार है ना? पवार है ये। एक तो बता पाएगा या नहीं, तोमर नहीं है ये। नाम क्या है तेरा? पूरा नाम बताना। व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? इसको तो नाम तक नहीं पता, इतना छोटा बच्चा है अभी ये, नाम नहीं बता पाएगा। तो भाई, इन दोनों बच्चों के नाम पता है क्या है? इसका नाम है कमल और इसका नाम है पदम। आजकल के ज़माने में कोई पुराने नाम नहीं रखता, हमारे यहाँ सब पुराने नाम रखते हैं, क्योंकि हम अपनी संस्कृति को, अपने पुराने नामों को मरने नहीं देते। लोग पता नहीं क्या क्या नाम रखते हैं, ज़्यादा फैंसी, पता नहीं क्या क्या, ज़्यादा से ज़्यादा फैंसी बढ़ा चढ़ा के रखेंगे, लेकिन भाई हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। इन दोनों का नाम भी हमारे गुरुजी ने रखा है, और मेरा नाम भी सुभाष। दोस्तों, ये हिंका चार है, इतना ज़बरदस्त है ना। ये लिबरेडी गाँव से आया है, ये जो कमल पदम के बुआ रहती है वहाँ पे, उन्होंने भेजा है। ऐसी चीज़ ना गाँव में ही डल सकती है।